संसार का मालिक केवल एक है। वही परमात्मा है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और वही हर जीव के भीतर विद्यमान है। लेकिन जब मनुष्य इस सत्य को सुनता है तो उसके मन में एक और प्रश्न उठता है। यदि परमात्मा हर जगह है और हर जीव के भीतर है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? वह उसे देख क्यों नहीं सकता और उसके साथ एकता क्यों महसूस नहीं कर पाता? इस प्रश्न का उत्तर संतों ने बहुत सरल शब्दों में दिया है। उन्होंने बताया कि परमात्मा से दूरी वास्तव में बाहरी दूरी नहीं है। यह दूरी हमारे अपने मन के कारण है। मनुष्य का मन संसार की इच्छाओं, वासनाओं और चिंताओं में इतना उलझा रहता है कि उसे अपने भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। मन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन ही बनता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। वह एक क्षण में हजारों दिशाओं में दौड़ सकता है। कभी वह अतीत की बातों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है और कभी वर्तमान की इच्छाओं में भटकता रहता है। इस प्रकार मन लगातार बाहर की ओर भागता रहता है। इसी कारण मनुष्य की चेतना भी बाहर की वस्तुओं में उलझ जाती है। वह धन, वस्तुओं, संबंधों और सुखों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। लेकिन संतों ने बताया कि संसार के सुख स्थायी नहीं होते। वे थोड़े समय के लिए मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अंत में वे उसे संतोष नहीं दे पाते। मनुष्य जितना अधिक संसार के सुखों के पीछे भागता है, उतना ही अधिक असंतोष उसके भीतर बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वभाव परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्रोत से दूर रहती है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। इसीलिए मनुष्य जीवन को संतों ने बहुत अनमोल बताया है। उन्होंने कहा कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य का जन्म मिलता है। यह जन्म केवल खाने पीने, सोने और संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा को जानना और उससे मिलना है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। वे अपना पूरा जीवन केवल संसार के कामों में लगा देते हैं। जब तक उन्हें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ और था, तब तक बहुत समय निकल चुका होता है। इसलिए संतों ने कहा कि जो मनुष्य जीवन के रहते हुए ही जाग जाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वह समझ जाता है कि यह संसार स्थायी नहीं है और उसे उस सत्य की खोज करनी चाहिए जो हमेशा रहने वाला है। लेकिन